हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज होगा 4.2। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 4.1 का जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जो सीखने वाले हैं वो 4.2 होगा, इसलिए आप लोग क्लास को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहता इस तरह से है, आपका गुणनखंड विधि से जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। वो किस विधि से? गुणनखंड विधि से। यहाँ लिख देते हैं आपका गुणनखंड, ठीक है? किससे? गुणनखंड विधि से। विधि से क्या निकालना है? मूल्य निकाले। मूल्य निकाले, ये आपका मेन क्वेश्चन है। क्या आपका? ये मेन आपका क्वेश्चन है। अब इसमें बारी बारी से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको द्विघात, यहाँ पे हम लोग मूल्य निकालेंगे किससे? गुणनखंड विधि से। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैसा? कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। यह आपका क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है, और इसका निकालना क्या है? हमें मूल्य निकालना है। ठीक है? किस विधि से? गुणनखंड विधि से। इसका पहला क्लास जो हुआ था उसमें हम मूल्य निकालना गुणनखंड विधि से बता चुके हैं। ठीक है? फिर भी यहाँ पे हम आपको बताते हैं मूल्य निकाल के। इसका नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर बन जाता है, इसके बाद का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, पहला को आप तीसरा से गुना कर लें। पहला हमको तीसरा से, ठीक है? यानी कि ए वाला जो आता है ए एक्स स्क्वायर, उसको हम सी से गुना कर लेंगे। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को आप -10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका? माइनस में 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये लिखना नहीं है, मौखिक याद रखना है। ठीक है? यानी पहला को तीसरा से गुना करने पे कितना है आपका? माइनस में 10 एक्स स्क्वायर। अब बचा आपका बीच वाला। हम बीच वाले को इस तरह से लिखेंगे, 2 अंकों में। कितने अंकों में? 2 अंकों में बांट के, जिसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो बीच में है वही आना चाहिए, और उसी को आपस में गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस में 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? -3x। कितना लिखा हुआ? -3x लिखा हुआ। अगर हम आपको कहें -3 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, जिसको आपस में गुना करने पे कितना आना चाहिए? माइनस में 10 आना चाहिए। तो आप कहेंगे बहुत इजी है सर। ठीक है? इसमें क्या बात है? इस कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है? सब लोग समझ गए होंगे इसमें। देखिएगा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि +2, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे, 2 में से अगर हम 5 घटा दे, 2 में से 5 घटा दे तो आपका रिजल्ट कितना होगा? -3 होगा। बिल्कुल -3 ही होगा। ठीक है? 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? -3 बचेगा। देखिए -3 आ रहा ना आपका। यहाँ पे हम लोग -3 को क्या किया? 2 जगह बांट सकते हैं, 2 और -5 में। इसी को अगर आप गुना कीजिएगा, 2 गुना -5 तो कितना पड़ जाएगा? माइनस में 10, जो कि यहाँ पूछ रहा है। देख सकते हैं आप। ठीक है? यानी कि -3 की जगह पे ये जो आपका -3x जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं सबसे पहले। -3 की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस में 2x माइनस में 5x। क्या लिखेंगे? प्लस में 2x माइनस में 5x। 2x में से आप 5x को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका में? -3x बचेगा। ठीक है? और इस दोनों को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 पंचे 10, किसमें? प्लस माइनस माइनस में 10। यानी कि दोनों नियम जो है आपका वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब नहीं समझ में आया हो तो यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं 20 है, हम क्या 20 को 2 जगह बांट दिए,
आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसको आप 15 प्लस 5 भी लिख सकते हैं या इसको 25 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। ये भी सही और ये भी सही। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ नियम क्या है कि आपस में गुना करने में भी कितना पहुंचे, माइनस में 10। गुना करने में क्या पूरा माइनस में 10, इसीलिए आपका +2 और -5 ही होगा। अब क्या लिखा हुआ है, -10 है तो -10, इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 4 अंकों में बट गया 2 अंक और ये 2 अंक। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन। दोनों में आपका क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा दोनों में। कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका प्लस में 2, क्योंकि दोनों में से x निकल के आपका यहाँ आ गया। अब क्या करते हैं, जो आपका तीसरा अंक होगा, तीसरा अंक होगा ये वाला, उसके सामने जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को लिखेगा। माइनस है तो माइनस कर देता है। अब देखिएगा इस दोनों में किससे भाग लग जाएगा, दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। किससे लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। चलिए अब 5 लिख लेते हैं इंटू 5। यहाँ दोनों का कॉमन हो गया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, आपका x बचेगा। ठीक है। फिर -5 को -10 में भाग दीजिएगा तो माइनस को माइनस से भाग दीजिएगा, क्या होगा आपका प्लस 5 दूना 10, ये आपका कट जाएगा। इक्वल में क्या होगा आपका 0। ये कितना आ गया, 2 आ गया। इससे पहले भी आपको बताए थे कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर का जो अंक होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा आया। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x+2 नोट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है बाहर में इसको, जो दिख रहा है बीच में उसको चिन्ह के साथ नोट कर लेंगे। ठीक है। -5 है तो -5, +5 होता तो +5 नोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से देखिएगा तो दोनों बराबर में 0 है तो क्या कर देते हैं 0। अब देखिएगा दोनों के बराबर में क्या आपका 0 है। अब ये कहेगा मेरा 0 है, ये कहेगा मेरा 0 है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 0 दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को 0 दे देते हैं, दोनों लड़ेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए x+2 इक्वल में 0, इसके बराबर में भी कर दिया 0, क्रॉस कर देना है, यानी कि देखिए दीवार घेर दिया, तुम भाई अलग रहो, तुम भाई अलग रहो। ठीक है। लड़ना नहीं है, दोनों को 0 मिल गया। x-5 इक्वल में 0, देख सकते हैं इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0। और किसका मान निकालना है, x का। अब बोले x का मान निकालिएगा तो ये जो है x2 आपका उस पर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 2 है तो क्या हो जाएगा आपका -2। ये आपका प्लस में 5 है तो उस पर क्या होगा आपका, सॉरी माइनस में 5 है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका निकल गया x का वैल्यू, और जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। और फाइनली रूप से आप लिख सकते हैं मूल बराबर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। आपके पास नीचे जगह होगा, बिल्कुल नीचे इसके लिख लीजिएगा। ठीक है। मूल बराबर क्या क्या आया है, -2 और आया है 5। लिख लीजिए यहाँ पे -2 कॉमा में क्या आपका 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ये क्या निकल के आ गया इसका आंसर। आंसर में आप पहले 5 -2 बाद में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका कॉमा है, अंक कोई को, किसी को पहले या किसी को बाद लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन को, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है। और आप उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल में है आपका 0। और इसको जो है हमें क्या करना है, मूल्य निकालना है गुणनखंड विधि से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, पहला को आप तीसरा से गुना कर लीजिए। तो 2x² को -6 से गुना कीजिएगा। अब कितना होगा, माइनस में
12x², यानी कि माइनस में 12x² आएगा। कहां से आए? पहला को तीसरा से गुना करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले के बदले में 2 अंक यूज करेंगे। कितना अंक यूज करेंगे? 2। और ऐसा 2 अंक यूज करेंगे जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +1x। और उसी को गुना करने में कितना आना चाहिए? -12x²। बिल्कुल आसान अंक है, आप सबके दिमाग में वो अंक आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उस अंक को लिखते भी है, ठीक है। 2x² है, 2x² लिख लीजिए, लिख लिए। अब बताइएगा, अगर हम 4 में से 3 घटा दें, क्या बचेगा आपका? +1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अगर आप 4 को -3 यानी कि 4 को -3 से गुना कर दें, क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा, है कि नहीं है? तो इस +x के बजाय क्या लिखेंगे? प्लस में 4x माइनस में 3x। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1x प्लस माइनस में क्या आपका? 6 इक्वल में क्या आपका? 0। अब गुना करने पर 4 तिहाई 12। अब कहेंगे सर यहाँ 6 है, तो पहला को तीसरा से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन लीजिए 2 करके, इसमें 2 में, इस 2 में कॉमन। इस दोनों में किससे भाग लग जाएगा? तो इस दोनों में आपका 2x से भाग लग जाने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2x ले लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ का बच जाएगा आपका सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ आ गया, 1x यहाँ आ गया, तो क्या बचा आपका? x बचा। प्लस है तो प्लस। चलिए देखिए x से x कट जाएगा, 2 दूना 4, अंदर क्या हो जाएगा आपका? x + 2 बचेगा। तीसरा अंक के सामने क्या माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? यानी दोनों में किससे भाग लग जाएगा? तो दोनों में किससे भाग लग जाएगा आपका? 3 से लग जाएगा। किससे लग जाएगा? 3 ले लेते हैं, ब्रैकेट माइनस को माइनस से भाग करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से भाग कर देंगे, ये भी कैंसिल, बचा कितना आपका? x लिख लेते हैं। माइनस को माइनस से भाग करते हैं, क्या होता है आपका? प्लस 3 से किससे भाग करेंगे? 6 में, 3 दूना 6 इक्वल में क्या आपका? 0 का 0। अब क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट वाले को नोट कर लेंगे, ठीक है, और जो पहले और बीच में है उसको नोट कर लेंगे। देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या है आपका? उसको नोट कर लीजिए। हमेशा दोनों ब्रैकेट का होता है एक जैसा होता है, तो x + 2 और क्या है आपका? और यहाँ पे क्या आपका? पहला अंक का बीच वाला अंक 2x माइनस में 3 इक्वल में क्या करना पड़ेगा आपको? 0, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में से किसी एक नोट करना है। वही बात यहाँ भी होगी, ये कहेगा मेरा 0, ये कहेगा मेरा 0। हम कहेंगे लड़िए नहीं, दोनों का 0। चलिए दोनों को 0 कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, x + 2 इक्वल में 0, क्योंकि इसके बराबर भी 0 है, क्रॉस कर देते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा फिर आपका? 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2 को आप बराबर के उस पर कर देंगे, आप क्या हो जाएगा? x बराबर, जैसे 2 उस पर जाएगा 0 के उस पर, +2 है तो क्या होगा आपका? -2 हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू आ गया यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2x का 2x, पहले ये गिनती की संख्या उस पर जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस में हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा? प्लस में 3। फिर निकालना किसका मान है? यहाँ पे आंसर नहीं निकला, x का वैल्यू नहीं निकला, किसका वैल्यू निकल गया आपका? 2x का वैल्यू निकल गया। लाना किसका हमें? x का वैल्यू। 2 को उस पर भेजते हैं तो आपका हो जाएगा x बराबर 3/2, ठीक है, यानी कि x का आंसर कितनी बार आया? 2 बार आया है। एक है आपका -2, वही दूसरा का आपका 3/2 है, ठीक है। अब इसीलिए इसका हम लोग मूल लिख लेते हैं, इसीलिए मूल बराबर क्या क्या आंसर आया है? -2 आया है और 3/2 आया, लिख लेते हैं -2, ठीक है, और 3/2, ये हो गया इसका मूल, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा आपका इसी विधि से बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपका काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन में लिख भी देता है गुणनखंड विधि से निकालें, ठीक है। तो आप वहां पे गुणनखंड विधि से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, आप उसमें इधर उधर नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? आप लोग को ध्यान है ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर
2 था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इस तरह से है, रूट वाला क्वेश्चन है। क्या आपका रूट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से यहाँ पे है, रूट 2x², ये बाहर रहेगा रूट के, प्लस में क्या आपका 7x है, और प्लस में आपका है 5√2, और इक्वल में कर दिया है आपका, इक्वल में क्या कर दिया आपका 0, इक्वल में क्या आपका 0 है। इसको सॉल्व करना है, ध्यान देंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, रूट देख के बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग वही करेंगे, पहला को तीसरा से गुना करेंगे। अब जैसे ही √2 को इस √2 से गुना कीजिएगा ना, इसके वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, और फिर 2 को ऐसे ही 5 से गुना कीजिए तो कितना बन जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा आपका 10x²। ये आया आपका पहला को तीसरा से गुना करके, यानी कि इस दोनों को। ठीक है, अब बीच में क्योंकि यहाँ सब प्लस में है, बीच में 7 के बदला में हम क्या लिखेंगे, जो जोड़ने या घटाने पे 7 और गुना करने में कितना प्लस में 10। बहुत इजी है यहाँ पे। देखिए अब 2 और 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 होता है, तो वही तो लिखने वाले हैं। 2 और 5 कितना 7, और 2 को जब 5 से गुना करते हैं कितना 10। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग घबरा जाते हैं रूट देख के, घबराना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, आसानी से बन जाए। √2 का √2x² का x प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस में 5x, 2x 5x कितना x 7x। ठीक है, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या आपका 5√2 इक्वल में 0, यानी कि बीच वाले में सिर्फ बदलाव करते हैं, दोनों में पहला और दूसरा जो है वो करवाता है बदलाव एक नियम से। इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिएगा 2 और √2 में छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो बड़ा 2 है, अब छोटा कौन है √2 है, √2 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ √2 कॉमन हो गया, और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा आपका वो क्या बचा, सिर्फ x बचा, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल, x² मतलब 2 बार x गुना में, एक बार से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ देखिएगा √2 से जब 2 में डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका कितना आएगा √2 आएगा, क्योंकि √2 को √2 से जब गुना करेंगे तो कितना होता है 2 होता है, और x तो यहाँ आ गया, ये आपका आ गया, यानी कि दोनों का कॉमन प्लस। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, चूंकि यहाँ तीसरा अंक के सामने प्लस है तो प्लस देंगे, दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा आपका x, प्लस को प्लस से डिवाइड कर लीजिए, प्लस 5 से 5 ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका √2 इक्वल में क्या होगा आपका 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका एक जैसा आया, और हमेशा एक जैसा ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया थोड़ा सा का भी आपका अगर फर्क हुआ आप समझ लीजिए आप ऊपर गड़बड़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर दीजिए। तो ये क्या आपका x प्लस में √2 है, इसमें से को नोट कर लिए। उसके बाद जो पहले होता है उसको नोट करेंगे, और जो बीच में होता है उसको नोट करेंगे। पहले क्या आपका √2x, चलिए √2x बाहर दीजिएगा रूट के, प्लस 5 बराबर का आपका इक्वल में 0। अब वही क्या करेंगे हम फिर से दोनों के बराबर में 0 कर देना है, क्योंकि हमें निकालना किसका मान है x का मान निकालना, और द्विघात समीकरण में हमेशा x का वैल्यू कितनी बार निकलेगा 2 बार निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस में √2 इक्वल में 0, ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपका x का वैल्यू निकालना है तो √2 को बराबर के उस पार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा x बराबर प्लस √2 है तो क्या होगा आपका माइनस में √2 हो जाएगा। और यहाँ जब निकालिएगा, चूंकि x का वैल्यू यहाँ तो आ गया, यहाँ निकालते हैं तो √2x पहले 5 को उस पर करेंगे, क्योंकि पहले जो x के साथ प्लस माइनस में होता है पहले वो उस पर जाता है, ये जाएगा उस पर, क्या होगा माइनस में 5, क्या हो जाएगा आपका माइनस में 5। ये आपका x का मान निकल के नहीं आया, ये किसका मान निकल गया √2x का मान निकल गया। अब x का मान निकलना √2 को उस पर कर देंगे, तो x बराबर पहले से क्या आपका माइनस में 5 है,
ये जो √2 है वो x के साथ क्या कौन से संबंध में है, गुना में है। जैसे ही उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा √2। ये दोनों निकल के आ गया आपका x का आंसर, ठीक है। यानी कि x का आंसर कितना आया -√2 और कितना आया -5/√2। ये दोनों हो गया इसका क्या आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो यहाँ हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा, इसका आंसर जो है ना वो -5√2, ठीक है, इस तरह से आएगा आंसर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बटा में 2 भी हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। इसीलिए मूल्य बराबर क्या है आपका, माइनस में √2 आया, उसको नोट कर लीजिए, माइनस में √2। अब कॉमा, ठीक है, और क्या आया है -5/√2। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त होंगे वो भी इसको आसानी से सीख सके, ठीक है। सॉल्व करना आसानी से वो जान जाएंगे आपके साथ भी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं कोई किसी भी क्वेश्चन को देखिए। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपका कहता क्या है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में आपका है 2x², या आपका 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल में क्या आपका 0, ठीक है। इक्वल में कितना आपका है 0। इसको करना है हमें सॉल्व। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बटा में है एक क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं उसको देख कर, ठीक है। देखिए तो इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। देखिए हो गया आप साफ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आप या तो पहले एलसीएम ले लीजिए सबको, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सीधा कर लीजिए। अगर वो करने की इच्छा नहीं है, एलसीएम लेने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ये जो बटा में दिख रहा है ना 8, इसका एलसीएम ही ले लेता है, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे क्या करेंगे। इसके बटा कुछ है तो क्या होगा 1, इसके बटा कुछ है तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। 1/8 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका 8 होता है। एचसीएफ एलसीएम पहला चैप्टर यही पढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा 8 हो गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 8 होगा, यानी कि एलसीएम कितना आपका 8 ना। 8 को 2 से गुना कीजिएगा, 8 2 कितना होता है 16, ठीक है। और x² का x² माइनस हो तो माइनस, फिर एलसीएम यानी कि 8 में 1 से डिवाइड किया कितना होगा 8 होगा। और 8 को जब -x से गुना किया तो कितना होगा माइनस में 8x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे ये वाले 8 में, ये वाले 8 से तो कितना होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 1। इक्वल में क्या आपका 0 है ना यहाँ पे इक्वल में। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ठीक है। कोना कानी गुना, जिसको हम लोग कैंचिया गुना भी कहते हैं। चलिए 1 को टोटल से गुना कीजिएगा, आपका क्या रहेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल में 0 को 8 से गुना कीजिए क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। 0 होगा ना, यहाँ पे 8 को 0 से गुना कर देंगे 0। अब देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल द्विघात समीकरण में आ गया कि नहीं आ गया, कोई बटा उठा नहीं है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका ये जो 2 अंक लिखते हैं वो भी मालूम जरूर चल गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहला को तीसरा से गुना करेंगे। पहला आपका 16x² है, जो तीसरा का आपका 1 है। तो 16 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 16 ही आएगा, और x² है तो x² आएगा, क्लियर है ना। अब देखिएगा बीच में कितना लिखा हुआ -8। अब ये बताइए -8 को ऐसा 2 भागों में बांटना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है -8 को, जो -8 ही रहे वो। अब गुना करने पे प्लस में 16, इसमें आप चिन्ह का भी ख्याल रखना है, ठीक है। प्लस में 16 है तो वो अंक क्या होगा, वो अंक जो है वो होगा -4 और -4। देखिएगा यहाँ -4 क्या होता है आपका
माइनस में 8 आता। क्या आता है? 4 रुपया कर्ज और 4 रुपया कर्ज, कितना होगा आपका? 8 रुपया कर्ज हो जाएगा। और जब -4 को -4 से गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या होता है आपका? 16 होता है। यानी कि दोनों यहाँ जो कंडीशन है वो फॉलो ये यहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है उसको हम वही यूज करने वाले हैं। इसी को कोई प्रॉब्लम लगे समझने में आप हमें जरूर बताएंगे। यहाँ पे क्या -8x है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे -4x -4x, -4 और -4 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, गुना करने पर 16 ही पूछ रहा। अब प्लस में कितना आपका? 1 to 1 इक्वल में 0 का 0। अब कॉमन लेंगे दो दो करके, दो दो करके क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब देखिएगा यहाँ कॉमन कैसे लेंगे। दोनों में बताइए किससे भाग लग सकता है? दोनों में 4 से भाग लग सकता है। किससे? 4 से लग सकता है और दोनों में x से भी लग सकता है। कॉमन का हो जाएगा आपका 4x कॉमन हो जाएगा। चलिए भाग कर दीजिए कॉमन है। 4 चौक 16, 4 और x से x स्क्वायर भाग कीजिए, क्या होगा आपका? x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 4x से भाग कीजिए, इसमें पूरा करके कितना आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर कितना है? 4x माइनस में 1 आया। ये ख्याल रखिएगा, अगला ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। अगर सही होगा तो ये, ठीक है, बिल्कुल आएगा, यही वाला आएगा वहां भी। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिएगा तो हमेशा होता है तीसरा अंक जो पहले होगा चिन्ह, उस चिन्ह को यूज कर लेना। कितना? माइनस होता है माइनस। बट दोनों में क्या कॉमन है? 4x और 1 में क्या कॉमन? कौन सा अंक है जो दोनों में भाग लगा देगा? 4 और 1 तो क्या होगा? वो आपका 1 होगा, यानी कि 1 होगा। चलिए 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से लेना नहीं है पहले। 1 लिखा हुआ, ठीक है। अब 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा आपका? 4x माइनस को प्लस से ये वाला भाग कीजिए तो क्या होगा आपका? माइनस। 1 को 1 से भाग कीजिए, कितना होगा आपका? 1। अब देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर का अंक क्या आया आपका? बिल्कुल एक जैसा आया है। ना आपका कोई चिन्ह का फर्क होगा, ना ही कोई अंक का फर्क होगा। चलिए हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस है, पूरा कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। आपका A to Z आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? दोनों ब्रैकेट वाले को में से किसी एक को नोट कर लेते हैं, इसमें से या इसमें से। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। कितना आपका? 4x माइनस में 1 नोट कर लिया इसको। उसके बाद क्या आपका जो पहले होता है वो और जो बीच में होता है वो, उसको नोट करना है। पहले क्या आपका? 4x, बीच में क्या आपका? -1। इसको नोट कर लेते हैं। 4x माइनस में 1 इक्वल है क्या आपका? 0। अब यहाँ पे संयोग है, ठीक है। संयोग ऐसा है कि दोनों अंक क्या आ गया आपका? एक जैसा आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक जैसा आ गया, ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? वही सिस्टम है यहाँ भी, ठीक है। दोनों के अगर में 0 है तो क्या करेंगे? अलग अलग 0 कर देते हैं। 4x माइनस 1 इक्वल में 0 डिवाइड करके 4x माइनस 1 इक्वल में 0। इसको भी 0 दे दिए और इसको भी 0 कर दिए। अब यहाँ से निकालना हमें क्या? x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना? x का। 1 को उस पार कर दीजिए -1 को, तो ये आपका क्या रहेगा? 4x इक्वल में क्या जाएगा आपका? +1, क्योंकि यहाँ -1 है। और x का जैसे ही वैल्यू निकालिएगा तो 1 और ये गुना में है, इस पर क्या होगा? इसके भाग में आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला? 1/4। यहाँ निकालेंगे वही प्रोसेस, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। दोनों निकल के आ गया, इसीलिए आप लिख सकते हैं मूल्य बराबर, ठीक है। 1/4 1/4, ठीक है। जब हम लोग सीरीज धारा 4 में पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, यहाँ पे मूल्य एक जैसा आया, ठीक है। तो ये कब होता है? तो हम लोग जब सीरीज धारा 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग विवेचक यानी डी निकालते हैं, तो वहाँ पे निकलेगा ऐसा, ये क्वेश्चन का 0 निकल के आएगा, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो आपका क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही आपका अगला क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।